घुमरो शाम रंग घुमरो। अब बढ़िया से समझना है कि नहीं? नींद आ रहा है? नहीं आ रहा है? देखिए, यूज ऑफ द, यूएसई, यूज ऑफ द, यूज ऑफ द, ठीक है, यूज ऑफ द का प्रयोग। तुम लोगों को इससे पहले हम बताए थे ग्रामर में कि द का प्रयोग कहाँ होता है। छोटा सा विषय जान लो, द का प्रयोग कहाँ होता है? इस बड़े बड़े ग्रंथ के पहले, बड़े बड़े समुद्र के नाम के पहले, ठीक है। जो संसार में एक गो होगा उसके नाम के पहले द का प्रयोग, ठीक है। उसके बाद धार्मिक ग्रंथों के नामों के पहले द का प्रयोग, ठीक है। जिस सिंगुलर नाउन से पूरी जाति का बोध होता होगा उसके नामों के पहले द का प्रयोग। इन सारे चीजों के नामों के पहले में किसका प्रयोग होता है? द का प्रयोग होता है। तो आज हम लोग द का प्रयोग ट्रांसलेशन में सीखने जा रहे हैं। किसमें? ट्रांसलेशन में, है कि नहीं? चलिए, सबसे पहले लिख लीजिए कि कहाँ एक लाइन में कहाँ कहाँ द का प्रयोग हम लोग करेंगे ना। लिखिए, किसी सिंगुलर काउंटेबल, द का प्रयोग किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले में किसका प्रयोग किया जाता है? द का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर लिख दीजिए, पूरी जाति का बोध कराने के लिए, पूरी जाति का बोध कराने के लिए होता है द का प्रयोग। जैसे हम कहेंगे लड़का, ठीक है, तो लड़का जब हम कहेंगे तो सभी लड़काओं के बारे में बात हो जाएगी, है कि नहीं। यदि हम एक लड़का, सिर्फ एक की बात करेंगे, हम कहेंगे लक्ष्मण कुमार, तो सिर्फ लक्ष्मण का बात होगा, है कि नहीं। या जब लड़का कहेंगे तो सभी के विषय में बात हो जाती है, सभी लड़कों के विषय में। तो उसके नाम के पहले तो किसका प्रयोग किया जाएगा? द का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। नोट में भी लिख लीजिए, नोट में कुछ नोट में विशेष क्या हो जाएगा? किसी काउंटेबल नाउन को, किसी काउंटेबल नाउन को प्लुरल बनाकर भी किसी जाति का बोध कराया जा, बाहर में कौन हल्ला कर रहा है? कराया जा, भगा उसको, कराया जा सकता है। पूरी जाति का बोध कराया जा सकता है, ठीक है। इस स्थिति में उस प्लुरल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये हो गया नोट नंबर 2, ठीक है। उसके बाद नोट नंबर 1 हो गया, नोट नंबर 2
नोट नंबर 2 लिखिए। किसी 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 सिंगुलर या प्लूरल के पहले दो का प्रयोग तब होता है जब उस नाउन के बारे में वक्ता मतलब बोलने वाले पुरुष, ठीक है। वक्ता तथा श्रोता वक्ता लिख दीजिए। हाँ, श्रोता तथा वक्ता दोनों को पहले से पता हो, ठीक है। तब उनके नामों के पहले में किसका प्रयोग हो जाएगा? तो दो का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम यदि उसके विषय में कहेंगे कि लड़की बहुत सुंदर थी, लड़की बहुत क्या थी भाई? सुंदर थी, ठीक है ना। अब उनको भी पता है कि उसके विषय में कहा जा रहा है कि नहीं? उनको भी पता है कि उसी के विषय में कहा जा रहा है। तब यहाँ पर किसका क्या प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। लिखेंगे द गर्ल इज थी ना, तो द थी नहीं, द गर्ल वाज बहुत, द गर्ल वाज वेरी BEAUTIFUL, द गर्ल वाज वेरी ब्यूटीफुल, लड़की बहुत सुंदर थी, ठीक है। यहाँ पर थी है, ठीक है। इस तरह से जब पता रहेगा तब यहाँ पर यदि कहेंगे लड़का क्या था? पागल था। लड़का क्या था भाई? पागल था। तो उनको पता है कि उसी के विषय में कहा जा रहा है। तब यहाँ पर क्या कहेंगे? द बॉय वाज, क्या लिखेंगे? द वाज मेड, द बॉय वाज मेड। इस तरह से क्या बनाएंगे? तो यूज ऑफ द का क्या करेंगे? हम लोग प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसके बाद आगे हम इसको मिटा देते हैं, इस ट्रांसलेशन को, है ना। चलिए आगे जान लीजिए कि क्या किसी प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक, ठीक है। व्यक्तिवाचक या अनकाउंटेबल नाउन मतलब जिसको की गिनती हम नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। के पहले सामान्यतः द का प्रयोग नहीं किया जाएगा, जैसे मैं एग्जांपल लिखे, भारत हमारा देश है। भारत हमारा क्या है? तो देश है। भारत हमारा देश है, तो इसको अंग्रेजी में कैसे बनाइएगा? इंडिया इज आवर कंट्री। इंडिया इज आवर कंट्री। भारत हमारा क्या है? तो देश है। उसके बाद बिहार हमारा राज्य, बनाइए तो कैसे बनाइएगा? बिहार हमारा क्या है? तो राज्य है। तो लिखेंगे बिहार इज, क्या लिखेंगे? बिहार इज आवर स्टेट। बिहार इज आवर स्टेट।
बिहार हमारा क्या है तो राज्य है। उसके बाद ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ईमानदारी ईमानदारी सबसे अच्छी ईमानदारी सबसे अच्छी क्या है तो नीति है। तो क्या बनाएंगे? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये बनेगा। मैं इंक से लिखता हूं। मैं इंक से लिखता हूं। मैं इंक से लिखता हूं। मैं इंक से क्या करता हूं? मैं इंक से लिखता हूं, क्या बनेगा? आई राइट, WRIT, आई राइट इन इंक। आई राइट इन INK, इंक मतलब इंक या स्याही। मैं इंक से लिखता हूं। तो इस तरह का सेंटेंस क्या कर रहा है तो बनाना है, तैयार करना है। ठीक है, आगे जान लीजिए कि क्या किसी प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक, ठीक है, व्यक्तिवाचक या अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन मतलब जिसको की गिनती हम नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। के पहले सामान्यतः द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल लिखे, भारत हमारा देश है। भारत हमारा क्या है तो देश है। भारत हमारा देश है, तो इसको अंग्रेजी में कैसे बनाइएगा? इंडिया इज आवर कंट्री। इंडिया इज आवर कंट्री। भारत हमारा क्या है तो देश है। उसके बाद बिहार हमारा राज्य, बनाइए तो कैसे बनाइएगा? बिहार हमारा क्या है तो राज्य है। तो लिखेंगे बिहार इज, क्या लिखेंगे? बिहार इज आवर स्टेट। बिहार इज आवर स्टेट। बिहार हमारा क्या है तो राज्य है। उसके बाद ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ईमानदारी सबसे अच्छी ईमानदारी सबसे अच्छी क्या है तो नीति है। तो क्या बनाएंगे? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये बनेगा। मैं इंक से लिखता हूं। मैं इंक से लिखता हूं। मैं इंक से लिखता हूं। मैं इंक से क्या करता हूं? मैं इंक से लिखता हूं, क्या बनेगा? आई राइट, WRIT, आई राइट इन इंक। आई राइट इन INK, इंक मतलब इंक या स्याही। मैं इंक से लिखता हूं। तो इस तरह का सेंटेंस क्या कर रहा है तो बनाना है, तैयार करना है। ठीक है।